ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 20वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक को हम देख रहे थे। उसमें कल 15वां खंड देखा था और 16वें को प्रारंभ किया था। एक बहुत बड़ा कोश जो कि नष्ट नहीं होता है, जिसमें ये सब कुछ आश्रित है, जिसने सबको आश्रय दे रखा है, ऐसा वो परमात्मा, उसकी दृष्टि से ये कथन है। उसको मैंने ऐसे ऐसे प्राप्त किया, इन इन माध्यमों से किया, ये सारा पीछे वर्णन था। और 16वें खंड में फिर यज्ञ की उपमा देते हुए इस पुरुष को यानी इस मानव जीवन को समझाने का प्रयास किया था। तो मानव जीवन में जो प्रारंभिक दिन है वो जैसे कि प्रातः सवन है, ब्रह्मचर्य के जो 24 वर्ष हैं वो प्रातः सवन है। यहां तक का हमने देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते। पृष्ठ संख्या 416 जी। प्रथम श्लोक। इसमें जिस शुरुआत में कहा था अंतरिक्षोदरः कोशः, तो जी कोशः ये क्या चीज है? जिसके अंदर खजाना रखते हैं वो है अथवा स्वयं खजाना ही कोश है? जिसके अंदर खजाना रखते हैं वो कोश, स्वयं नहीं। कोश मतलब जिसमें रखा गया है, क्योंकि इन्होंने जो आगे व्याख्या की है, खजाना जिसमें रखते हैं हम, उस पेटी को कह लें या तिजोरी को कह लें, उसमें बीच में खाली स्थान होता है और चारों तरफ या ऊपर नीचे दीवारें होती हैं, ऊपर एक छिद्र होता है। ऐसी जो एक परिकल्पना है पेटी जैसे कोश की, उस दृष्टि से यह कथन है कि कोई कोश है और ये जो अंतरिक्ष है वो उसका उदर है। अब पेटी होती है, उसका उदर किसको कहेंगे हम? वो बीच का खाली भाग है, उसी को हम उदर कहेंगे। तो ऐसे ये अंतरिक्ष है जिसमें ये सारी चीजें हैं, ये सब बीच का जो खाली स्थान है वो जैसे उस कोश का उदर है, या कुछ और डाला जा सकता है, रखा जा सकता है जिसमें है। पृथ्वी भूमि है, नीचे का पैंदा है, तो ये उसका वर्णन चल रहा है। कोश माने खजाना नहीं है सर? नहीं, जिसमें खजाना रखा जाता है, वर्णन से यही प्रतीत हो रहा है। उसको भी कह सकते हैं कहीं, जो आप कह रहे हैं उसमें जो रखा जाता है उसको भी कभी उस रूप में कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा कोश है, इसका एक स्थिर निधि आदि करते हैं तो बड़ा कोश है, ऐसा बोल देते हैं उसको। लेकिन वित्त कोश बोलते हैं, जैसे वित्त कोश है, बैंक आदि को वित्त कोश बोलते हैं। तो वित्त तो धन हो गया, रखने वाली चीज, वो जहां रखी जाती है, जहां सुरक्षित रहती है, वो कोश हो गया। आवरण को उसका जो खोले उसको बोलेंगे। एक कोश है और एक कोश है, दोनों में अंतर होगा ना? दोनों प्रयोग कहते हैं, जैसे कि शब्दकोश के लिए बोला जाता है ना, तो उसमें तालव्य और मूर्धन्य दोनों शब्दों का प्रयोग होता है एक ही अर्थ में। दोनों तरह से दोनों शब्द ठीक है, मूर्धन्य शय भी और तालव्य शय भी। ये तो तालव्य शय लिखा हुआ है। लेकिन जो जैसे कोषाध्यक्ष आदि शब्द जो बोलते हैं, वहां पर कोषाध्यक्ष से हम खजाने का अध्यक्ष मानते हैं, ना कि उस डब्बे का कोई अध्यक्ष मानते हैं। ये मानते हैं, ये तो अर्थ लेने पे निर्भर है। आप कोषाध्यक्ष के दोनों ही अर्थ ले सकते हो। अब उसमें दोनों ही आगे, तो कोष का अध्यक्ष, एक तो धन का अध्यक्ष कह सकते हैं कोषाध्यक्ष, वित्त मंत्री या तो वित्त विभाग को संभालने वाला।
एक वो जो आवरण है, पेटी है, उसका अध्यक्ष, उसका स्वामी, उसको ध्यान रखने वाला, और अंदर वाली चीज उसमें आ ही गई, बोल सकते हैं। यहां तो ऐसा नहीं लग रहा है। एक दूसरा प्रश्न था। हाँ। 420 पृष्ठ पर प्रथम श्लोक, प्रथम पंक्ति में कहा था पुरुषो भाव यज्ञस्तस्य यानी 24 वर्षाणि तत्प्रातः सवनम। तो जी ये जो 24 वर्ष है, ये जन्म से लेके 24 है अथवा जब से हमने अध्ययन शुरू किया तब से 24? ये जन्म से लेके माने जाते हैं। यद्यपि विद्यालय या गुरुकुल की शिक्षा तो जन्म से नहीं होती, लेकिन फिर भी बच्चा माता पिता से बचपन में प्रारंभ से ही कुछ न कुछ सीखता है, और बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखता रहता है वहां पर, परोक्ष रूप से देख के, सीख के, वो सब तो होता ही है। ये तो जन्म से ही माना जाता है। 24 वर्ष तक जब हम कहते हैं वसु ब्रह्मचारी, तो वो तो जन्म से ही माना जाता है। ठीक है। तो छांदोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक का ये 16वां खंड है, जिसमें ब्रह्मचर्य अवस्था के प्रारंभिक जो 24 वर्ष हैं उसको उन्होंने यज्ञ के प्रातः सवन के समान माना है। प्रातः सवन, पहली बार रस निकालना, विशेष योग्यताओं की प्राप्ति, विशेष गुणों की प्राप्ति। तो आगे देखिए अब इसका तीसरा प्रवाक, जिसमें द्वितीय सवन, माध्यम दिन सवन के बारे में बात चल रही है। तो अथ यानी 44 वर्षाणी तन माध्यम दिनम सवनम। अब इसके जो 44 वर्ष हैं, 24 से लेके आगे 44 तक के, ये वर्ष कैसे हैं? जैसे कि माध्यम दिन सवन होता है, सोमयाग का माध्यम दिन सवन, और उसमें 44 अक्षरा त्रिष्टुप, त्रिष्टुप छंद वाले मंत्रों का वहां पर गान करते हैं, बोलते हैं। उसमें 44 अक्षर होते हैं। तो उसमें गायत्री वाला बोलते हैं, उसमें 24 अक्षर होते हैं, उसका भी संबंध वर्षों के साथ जुड़ा हुआ है, 24, और इधर 44 होते हैं उसमें। और त्रैष्टुभम माध्यम दिनम सवनम, इसलिए माध्यम दिन सवन को त्रैष्टुभ कहा जाता है, क्योंकि त्रिष्टुप छंद वाले मंत्रों का प्रयोग होता है। तदस्य रुद्रा अन्वायता, तो उसमें ये रुद्र उससे अन्वित रहते हैं। पीछे वसु कहा था, इसमें रुद्रगण उसमें अन्वायत है। और ये रुद्र क्या है? तो बोले प्राणाभाव रुद्रा, प्राण ही रुद्र है। पीछे वसु के लिए भी कहा था कि प्राणाभाव वसभाव, इसके लिए वसु कौन है? ये प्राण ही वसु है, वो वसाने वाले हैं। और प्राणाभाव रुद्रा, रुद्र भी वही प्राण है। इनको रुद्र क्यों कहते हैं? एते हीरम सर्वम रोदयंती, ये सबको रुलाते हैं, इसलिए रुद्र कहलाते हैं। दुष्टों को रुलाते हैं, अच्छे अर्थों में लेंगे तो दुष्टों को रुलाते हैं। नहीं तो हम सामान्यतः कहेंगे कि रुलाने वाला है, तो हम निंदित अर्थ में बोलते हैं उसको। बहुत रुला रहा है ये गाड़ी बहुत रुला रही है, बच्चे बहुत रुला रहे हैं। ये कोई कार्य करता है तो रुला रुला करके करता है, रो रो के करता है, या रुला रुला के करता है। कोई वस्तु देता है तो रुला रुला के देता है। इस तरह का प्रयोग होते हैं हिंदी के अंदर। तो ये रुद्र है, प्राण है, ये रुद्र है। एते ही इदम सर्वम रोदयंती, ये सबको रुलाते हैं। तो ये दूसरा वाला हुआ। इसी के लिए आगे कहते हैं तमचेत एतस्मिन वयसी किंचित उपतपेत, उसको इस आयु में कोई यदि तपाए, कोई बाधा आए या कोई व्यक्ति उसको टोके, टोका टोकी करे 24 से 44 वर्ष के बीच में, तो सब ब्रुयात वो ये बोले प्राणा इदम में माध्यम दिनम सवनम तृतीय सवनम अनुसंतनुता इति। ये प्राण, रुद्र प्राण मेरे, ये माध्यम दिन सवन को तृतीय सवन तक बढ़ा दें। तीसरे सवन की तक मतलब तो जहां तृतीय सवन प्रारंभ होता है, तो माध्यम दिन सवन को तृतीय सवन तक फैला दे। इसका मतलब क्या है? माध्यम दिन सवन पूरा हो सके, अंतिम तक जा सके, तृतीय सवन के आरंभ तक, वहां तक पहुंचा दे। यानी ये मेरा पूर्ण कर दे माध्यम दिन सवन। उन्हीं प्राणों को, रुद्रों को प्रार्थना करता है, वहां तक पहुंचा दे।
आगे कहा मां हम प्राणानाम रुद्राणाम मध्य यज्ञो विलोपसी है, मैं इन प्राणों के रुद्रों का जो यज्ञ है मध्यम दिन सवन, इसको बीच में ही विलुप्त न कर दूं, बीच में न छोड़ दूं, पूरा कर सकूं, ये संकल्प रखता है। और इसका संकल्प के कारण ही, इस प्रार्थना के कारण वो इति उत्थैव तथा एति, तो उससे वो उठ करके, उस बाधा से, उस आक्षेप से उठ करके ऊपर चला जाता है। अगदोह भवति, बाधा रहित हो जाता है। तो बाधाएं तो सभी में आएंगी, कोई भी व्रत लेंगे, कुछ भी करेंगे तो वैसे भी बाधाएं आती रहती हैं, और व्यक्तियों के द्वारा भी बाधाएं खड़ी की जाती हैं, टोका जाता है, टोका टोकी होती है। तो उसमें अपने व्रत को, संकल्प को कि मेरे को तो ये पूरा करना है, ऐसा करके उसके ऊपर निकल जाए। अब इसका तृतीय सवन, अथा यानी अष्टाचत्वारिंशत वर्षाणी, पांचवा प्रमाण, जो इसके 48 वर्ष हैं, 44 से लेके 48 तक, 4 साल, 45 से लेके, तब तृतीय सवन, वो उसका तीसरा सवन है। अष्टाचत्वारिंशत अक्षरा जगती, जगती छंद वाले जो मंत्र होते हैं वो जगती छंद होता है, 48 अक्षरों वाला होता है। तो ये भी 48 साल का है, उसके साथ तालमेल है। और जागतम तृतीय सवनम, इसी कारण से क्योंकि जगती छंद उसमें रहता है, उन मंत्रों से का प्रयोग किया जाता है, तो माध्यम दिन सवन को जागतम तृतीय सवनम, उससे संबंधित है, जगती छंद से संबंधित है, तो जागतम तृतीय सवनम, तृतीय सवन को जागत कहते हैं, जागतम। तदस्य आदित्यान्वायता, इसमें आदित्य देव साथ में रहते हैं, आदित्य साथ में रहते हैं, इसीलिए उस ब्रह्मचारी को आदित्य ब्रह्मचारी कहा जाता है। वसु, रुद्र और आदित्य। तो आदित्य कौन है? तो कहा प्राणावाव आदित्य, ये प्राण ही आदित्य है, ये जो जीवन देते हैं, प्राण देते हैं, ये आदित्य हैं। लेकिन इनका रूप क्या है? एते ही इदम सर्वम आदत्ते, ये ही इस सब को ग्रहण करते हैं, आश्रय देते हैं, पाते हैं, इस कारण से उसको आदित्य कहते हैं। ये सब आदते, इदम सर्वम आदते, सब कुछ ले लेता है, सबको अपने आश्रय में ले लेता है, सबको अपना लेता है। आदित्य विशेष गुण वाला होता है, सारे गुण उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये तृतीय सवन हो गया। तम चेत एतस्मिन अन्वायसी, तम चेत एतस्मिन वयसी किंचित उपतपेत, वैसे इसको भी कोई बाधा करे इस आयु में, तो स ब्रूयात प्राणा आदित्य इदम में तृतीय सवनम आयु अनुसंतनुता इति, वो बोले कि ये आदित्य मेरे को तृतीय, मेरे इस तृतीय सवन को आयु तक, आयु तक मतलब शेष आयु आगे, बाकी जो आयु है वहां तक, तृतीय सवन की समाप्ति तक, अगली आयु तक, वहां तक संतनुता फैला दे। माहम प्राणानाम आदित्यानाम मध्य यज्ञो विलोपसीय, और मैं इन प्राणों के, आदित्यों के बीच में, ये मेरे बीच में यज्ञ को समाप्त न कर दे, मैं इसको समाप्त न करूं, बाकी सब वैसे उसी तरह से ये सारा है। इति उद्धैव तथा एति, उन दोषों से, उन आपत्तियों से, आक्षेपों से वो ऊपर उठ जाता है। अगदो हैव भवति, और बाधा रहित, निरोग हो जाता है, दोष रहित हो जाता है। ये तीनों सवनों की तुलना ब्रह्मचर्य से की गई, ब्रह्मचर्य काल से, अध्ययन के काल से। आगे कहते हैं एतद्ध स्म वै तद विद्वान आह महिदास ऐतरेय, इसको निश्चय से ही उसने कहा था, उस विद्वान ने कहा था। कौन? महिदास ऐतरेय, इतरा का पुत्र ऐतरेय, महिदास उनका नाम था। इतरा के पुत्र महिदास ने ये बात कही थी, ये जो कहा। तो एक तरफ कोई यज्ञ करते हैं, यज्ञ का विधान गृहस्थों को होता है, गृहस्थी करते हैं, और इधर ब्रह्मचारी भी ये कर सब करता हुआ एक तरह से यज्ञ कर रहा होता है, सवनों को कर रहा होता है। तो महिदास ऐतरेय ने इस बात को कहा था। तो स किम म एतद उपतपसी यो हम अनेन न प्रेष्यामी थी, तो बोले वो क्या मेरे को उत्तपसी तपाएगा? तो तू क्या मुझको तपा रहा है? वो जो बाधाएं थी उनको कह रहे हैं, या कोई व्यक्ति जो बीच में टोका टोकी कर रहा है उसको कह रहे हैं, वह तू मुझे क्या तपाएगा, मेरे को क्या बाधा पैदा करेगा? यो हम अनेन न प्रेष्यामी थी, जो मैं इससे मरूंगा नहीं। तो
कुछ भी करता रहे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मरूंगा नहीं इससे, और इन सवनों को करता हुआ मैं मरूंगा नहीं, ये विद्या ग्रहण करते हुए मैं मरूंगा नहीं। कोई भले ही कहे कि भी तुम क्षीण हो गए हो, ऐसे हो गए हो, ये हो गए हो, तप कर रहे हो, मैं मरूंगा नहीं इससे। मैं, तुम मेरे को क्या तपाओगे, मैं इससे मरूंगा ही नहीं, मेरे को कुछ हानि ही नहीं होगी तो मैं क्या तपता हूंगा इससे। टोकते रहो, कोई बाधा आती है तो आती रहेगी। तो ऐसा करके सह षोडशम वर्ष शतम अजीव, तो वो 116 वर्ष तक जिया, पूर्ण आयु को प्राप्त हुआ। प्रह षोडशम वर्ष शतम जीवती य एवं वेद। तो ऐसा और भी व्यक्ति जो इसको जानते हैं यानी तो मानते हैं, करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो 116 वर्ष तक जीवित रहते हैं। सह षोडशम वर्ष शतम प्रजीवती, प्रकर्ष रूप से 116 वर्ष तक जीते हैं। अब ये जो 116 संख्या ली है इन्होंने, तो 24, 44 और 48, इन तीनों का योग करेंगे तो 116 वर्ष बनते हैं। 116 वर्ष बनते हैं। और जो बीच वाला है रुद्र आदित्य, रुद्र ब्रह्मचारी है, मध्यम दिन सवन वाला, वो 44 की जगह 36 का भी माना जाता है। पीछे भी आया था, 44 भी है, जो 36 भी है, दोनों तरह के मिलते हैं। अगर इसको 36 मानते हैं तो 44 में से 8 घटे थे, तो 116 की जगह 108 हो जाएगा। 108 लिखते हैं ना कई जगह, 108 भी और 1008 भी, और भी आगे बढ़ाते हैं, 10,008 तो नहीं, 1008, 108, श्री श्री 108 महाराज, 108 लिखते हैं। श्री श्री 108, 2 श्री पहले लगाए, नहीं वो श्री श्री तो अलग हो गया, 108। तो अगर यूं संख्या देखने लगे हम तो इसका भी एक तालमेल ये भी बनता है कि भाई 24, 36, 48 पूर्ण काल तक उसने अध्ययन किया है, तो अब ये इसको बोनस मिल गया। अब जिसने 48 साल तक किया है अध्ययन, तो उसके कुल तो 48 ही हुए, कुल तो 48 ही हुए है ना लेकिन उसकी संख्या कहां तक पहुंच गई, आगे। अब जिसने 24 किया था, 24 कर लिया, पूरा हो गया। अब 24 के बाद में जिसने 36 से 44 तक किया, तो पिछला 24 भी जुड़ गया और ये भी जुड़ गया उसका। और जिसने 48 तक किया तो उसके भी पिछले 2 भी जुड़ गए, ऐसा करके 108 हो गया। पिछला तो था ही, ये अतिरिक्त किया तो वो बोनस के रूप में उसको एक तरह से अतिरिक्त मिल करके कि वो तो कर ही लिया, अब ये भी कर लिया तो ये भी आपको प्राप्त होगा, ऐसा कुछ अतिरिक्त विशेष करके। क्योंकि जैसे जैसे ये विद्या या ज्ञान बढ़ता है, व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है, उसका लाभ कई गुना अधिक होता है। ज्ञान बढ़ेगा इतना, लेकिन लाभ होगा कई गुना। बुद्धि बढ़ेगी इतनी, लेकिन अंतर आएगा बहुत अधिक। अब किसी ने मान लो 12वीं तक पढ़ाई की है, अब किसी ने 3 साल और लगा करके स्नातक भी कर ली, तो 12वीं और उधर 3 साल ज्यादा लगाए। इसने 12 साल लगाए थे, उसने 3 साल और लगाए, उसने 15 साल लगाए, तो कितना अंतर था। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, बस 5वां भाग ही तो रहा। मतलब जैसे कि एक 80% था और एक 100% हो गया, इतना ही तो अंतर हुआ। 20-20 का करते हैं तो जैसे 100 हो जाता है, तो यहां 3-3 का कर लेते हैं, 12, 3 चौक 12। तो जैसे 80% इसने किया और 20% और बढ़ा लिया, स्नातक कर लिया। बढ़ा तो 20% है, लेकिन ज्ञान में, व्यवहार में, योग्यता में, उस सब में वो उससे 20% ही नहीं बढ़ता, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी 2 साल और पढ़ ले, कोई स्नातकोत्तर कर ले और आगे पढ़ ले, तो उसमें अंतर अधिक आ जाता है। वो केवल समय की दृष्टि से नहीं होता है कि इतना समय और बढ़ा दिया तो अंतर आ जाए। अब कोई 10वीं है और कोई 12वीं है, तो उसने 2 साल और पढ़े हैं, तो उतना ही 2 साल जितना ही थोड़ा ज्यादा नहीं होता है, उसका अधिक ज्यादा हो जाता है, उसका प्रभाव हमारे पे अधिक आता है। तो ये इतना महिदास थे, वो 116 वर्ष तक इन्होंने आयु को प्राप्त किया। तो इसकी स्तुति है, ये प्रशंसा है कि हमें
इस तरह का तप करना चाहिए, विद्या अध्ययन ज्ञान के अंदर अधिक से अधिक करना चाहिए, उसकी प्रशंसा है। और ये यज्ञ की तरह ही है। ये किसी के मन में आए कि भाई मैं तो अध्ययन ही कर रहा हूं और ये लोग बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते हो, एक गृहस्थ में चला गया जल्दी और दूसरा यहीं पर ही पढ़ रहा है, वो वहां पर खूब दान भी दे रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, और ये तो गुरुकुल में बैठा हुआ पढ़ रहा है, ये तो किसी को दे सकता है ना यज्ञ कर सकता है, बड़े बड़े उसकी प्रशंसा हो रही है, वो किसी पद प्रतिष्ठा पे पहुंच गया, किसी नौकरी पे लग गया, किसी पद पे बन गया, और ये कहीं अधिकारी नहीं है, ये तो बस वैसे ही चल रहा है। जो पढ़ रहा है वो बच्चा हुआ एक तरह से, बोले ये तो पढ़ रहा है, वो तो पढ़ चुके, ये तो पढ़ ही रहा है अभी। तो ये पढ़ते हुए भी यज्ञ चल रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं, उससे भी अच्छे चल रहे हैं, उसमें कोई न्यूनता नहीं रहती किसी तरह की। ठीक है जी। तो अच्छा जी, जो महिदास ऐतरेय का है, षोडशम वर्ष शतम का है 116, तो हम जिस प्रकार गणना कर रहे थे, तो उन्होंने ठीक ठीक कितने साल जिए ये पता नहीं चल रहा, केवल 48 वर्ष तक पढ़ा ये पता चल रहा। तो पूरा पूरा उन्होंने किया, तो अभी संख्या तो 116 तीनों को मिला करके ही बन रही है, वैसे तो बन नहीं रही है। हाँ, इसको जानने वाला महिदास था। ये जो लिखा एतद्ध स्म वही तत् विद्वान आह, इस विषय का जानने वाला विद्वान आह महिदास ऐत्रेय। इसको जानने वाले का मतलब यहां यही हुआ कि वो उसमें से गुजरा है, वो जानना है उसका, केवल शाब्दिक रूप से जानना नहीं, जैसा कि कोई भी इसको पढ़ ले तो 10 मिनट में पढ़ ले, 5 मिनट में पढ़ ले इसको, तो इतनी सी बात को तो वो जानने वाला नहीं। तो ऐसा ही है कि उसने पूरा किया। देखो चित्र भी बना रखा है यहां पर, उन्होंने तपस्या कर रहे हैं ना। ठीक है। अच्छा हाँ। जी, जो प्रायः ये चित्र जो दिखा रहे हैं, क्या ये हमेशा तपस्या करते हुए क्यों दिखाते हैं? ज्ञान मतलब केवल आंख बंद करना ही है? ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान और वो भी साथ में है। अब सैनिक का चित्र बताते हैं तो कैसा बताते हैं? आप प्रतीक के रूप में क्या लोगे सैनिक का? वो बंदूक लिए हुए होगा, कुछ चल रहा, ऐसे कुछ करते हुए दिखाएंगे ना बंदूक का, सैनिक का। और सैनिक तो और भी बहुत कुछ करता है, उसको तो दिखाते नहीं, वो उसका विशिष्ट वैशिष्ट्य है, उसको बताया इन्होंने। अब ये तो परिकल्पना है इनकी चित्र वालों की, और उससे कोई नहीं। ये तो चूंकि अध्ययन है, साधना साथ में जुड़ी हुई है, अध्ययन भी साथ में जुड़ा है, लेकिन मुख्य अध्ययन ज्ञान से संबंधित बात है, उसकी जगह अब इन्होंने ऐसा चित्र दिया है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसी यज्ञ को दूसरे ढंग से और बता रहे हैं। यज्ञ को ये समझा चुके हैं ब्राह्मण ग्रंथ में। तांडे ब्राह्मण जो है, जिसका ये खंड है, उसमें पहले यज्ञों को, उनकी बहुत सारी प्रक्रियाओं को ये बता चुके हैं। ये तो अंत में पढ़ा रहे हैं, हम इसको केवल लेकर के पढ़ रहे हैं। तो जो इसको पढ़ रहा है, उस ग्रंथ को, पूरे तांडे ब्राह्मण को पढ़ रहा था, उसके अंत के ये अध्याय हैं 33 से 40 तक के 8। तो उसके पहले के 32 अध्याय वो पढ़ चुका है, 32 खंड वो आगे पढ़ता 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 आ रहा है, सारी चीजें परिचित हैं। अब उसको उपदेश दे रहे हैं, वो सारा यज्ञ आदि बताने के बाद में, ये जो पुरुष चल रहा है, इसी में ये प्रातः समन माध्यम दिन समन आदि है, ये जो जीवन है ये यज्ञ है। और उसको ब्रह्मचारी को बता रहे हैं कि ये वही चीजें चल रही हैं यहां, जैसे उदाहरण से बता रहे हैं, उसकी महत्ता बता रहे हैं कि ये वैसा ही है, उसी तरह से महत्वपूर्ण है। जैसे वहां यज्ञों को बहुत महत्वपूर्ण बताया, बहुत कामनाओं को पूरा करने वाला बताया, श्रेष्ठ बताया, ऐसे ये भी वैसे ही श्रेष्ठ है, इसकी प्रशस्ति है। तो यज्ञ के अंदर कई कार्य होते हैं, उनमें से कुछ को यहां पर इन्होंने ग्रहण किया है। जैसे कि दीक्षा होती है, याग आदि करते हैं, उससे पहले दीक्षा होती है। वो थोड़ा उनको उपवास आदि करवाते हैं, अल्प भोजन देते हैं, थोड़ा कमजोर होता है, एक दिन के लिए दीक्षा लेते हैं, फिर करते हैं यज्ञ आदि करते हैं, तो दीक्षा करवाते हैं पहले। इसी तरह से दूसरी चीजें भी हैं, उपसद है, प्रवर्ग्य और उपसद दिन में 2 बार होते हैं,
सुबह प्रवर्ग उपसत, फिर शाम को प्रवर्ग उपसत। आप लोग सोमयाग में जब चलेंगे आगे मीमांसा पढ़ते हुए, वहां सब जिन्होंने नहीं देखा है वो वहां देखेंगे प्रवर्ग उपसत कई बार चलते रहते हैं कई दिनों तक। तो उपसत होता है। इसी तरह से स्तोत्र और शस्त्र होते हैं, वो यज्ञ के भाग है याग के। और दक्षिणा है, अवभृत है, ये सब प्रारंभ से लेकर अंत तक के कुछ चीजों को इन्होंने ग्रहण किया है और उसको अब यहां पर जीवन के साथ घटा करके बता रहे हैं। जैसे यज्ञ में ये होता है, जीवन में ऐसा है, ये यज्ञ में ऐसा है, उससे जुड़ते हुए मिलते जुलते हुए वो चीज यहां पर बताई जा रही है। तो पहला देखिए, क्या है, स यद अशिशिष्यति, वह मतलब ये ब्रह्मचारी के लिए कहा जा रहा है, या पुरुष कोई भी है यज्ञ करता, उसके लिए जो खाने की इच्छा करता है। खाने की इच्छा होती है हमारी, खाना खाऊं मैं, सभी की होती है। यद पिपासति, जो पीने की इच्छा करता है, खाने और पीने की जो इच्छा करता है वो, लेकिन यन न रमते, लेकिन उसमें रमण नहीं करता है। खाने पीने का निषेध नहीं है, खाता पीता तो है, उसकी इच्छा करता है, लेकिन उसमें रमण नहीं करता है, उसी में आनंद नहीं लेता है, उसी में नहीं लगा रहता है। नहीं तो कईयों का जीवन ऐसा ही चलता रहता है, वो बस खाने और पीने की ही बातें चलती हैं दिन भर। घर पर भी, घर की बता रहा हूं खासतौर से, सुबह प्रातराश के लिए होगा, सुबह उठते ही कि भाई आज क्या बनाना है, क्या खाना है, उसकी बातचीत करेंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर उसकी प्रशंसा करेंगे कि ऐसा बना या ऐसा नहीं बना। बस उसके थोड़ी देर बाद में फिर भोजन की बात शुरू हो जाएगी। आज ये बनाना है, आज ये बनाना है, कल ये बना था, ये चीज अच्छी है, ये मौसम है। आज ये बनना चाहिए, और दूसरी बात शुरू हो जाती है। फिर बनाने में लग जाते हैं, फिर खाते हैं और फिर चर्चा करते हैं, आज ऐसा था, फिर थोड़ा विश्राम करके शाम को फिर वही चर्चा। तो ये है रमण। आप खाते पीते तो सभी हैं, लेकिन वो उसी में रमे रहते हैं दिन भर। तो बोले कि ये जो ब्रह्मचारी है वो ऐसा नहीं करता है, खाने की इच्छा करता है, पीने की इच्छा करता है, लेकिन उसमें ही रमण नहीं करता है, उसी में नहीं लगा रहता है। तो ये कैसे है? ये जैसे उसकी दीक्षा है। दीक्षा के समय ऋत्विक यजमान, ऋत्विक नहीं यजमान, वो कमजोर हो जाता है, कृश होता है, और कभी कमजोर नहीं होता तो उसके दिन भी बढ़ा देते हैं। वो दीक्षा जो है वो एक दिन से अधिक भी चलती है, 2-3-4 दिन भी चलती है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं उसकी। अल्प भोजन देते हैं, केवल दूध देते हैं, व्रत होता है उसका, कुछ व्रत लेकर के चलता है, उसी को ही केवल लेता है, वो उतना ही भोजन लेता है। वो उसके काल में भी कुछ नियम रहते हैं उसके, और भी बहुत सारे नियम रहते हैं, और एक तरह से तपस्या ही होती है उसकी, यजमान की। भले ही वो खुद कुछ नहीं करता, दूसरे करते रहते हैं, लेकिन वो एक तपस्या का है, कठोर थोड़ा रहता ही है। तो ये उसकी जैसे यज्ञ में दीक्षा होती है, तो अब अगर कोई ये ब्रह्मचर्य काल में यहां पर या जीवन के अंदर भी, दोनों तरह से इसको ले सकते हैं, केवल ब्रह्मचर्य से संबंधित भी और पूरे जीवन से संबंधित भी। तो आप देखेंगे जो अध्ययन करने वाले होते हैं, जिनको अध्ययन में विशेष रुचि होती है, उनका जीवन कैसा होता है? कैसा भी कुछ भी मिल गया खा लिया बस उन्होंने, और फिर पढ़ने बैठ गए, बस अध्ययन के लिए चले गए, ये के लिए चले गए, उसी में लगे रहते हैं। जो विशेष विशेष परीक्षाओं को देते हैं, तैयारी करते हैं, वो बहुत तपस्या करते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं। वो खाना पीना उनके लिए मुख्य नहीं रहता है, वो इन चीजों में नहीं करते कि आज ये खाना है, चलो यहां नहीं मिल रहा है तो चलो उस होटल में चलते हैं, वहां से वो मिठाई मंगवाते हैं, वहां से वो नमकीन मंगवाते हैं, फिर लेने जा रहे हैं और कहीं कर रहे हैं। इन चीजों में वो समय नहीं लगाता है, उसको सब व्यर्थ लगता है। खाने की इच्छा तो होती है, मिल जाए तो होगा, खा लिया, लेकिन रमण नहीं करता है उसके अंदर, लिप्त नहीं होता है, ऐसा वो तपस्या। तो ये एक तरह से दीक्षा है, वो अपने को तपा रहा है, कृष कर रहा है एक तरह से। कम मिल गया तो कम खा लिया, जो हुआ जो हो गया, समय बर्बाद नहीं करता है खाने पीने की चीजों में। ये एक तरह से यज्ञ की दीक्षा के समान हो गया। आगे, अथ यत अश्नाति यत पिबति यत रमते तत् उपसदई एति। और जो
खाता है, वहां खाने की इच्छा कर रहा था, सामान्य खा भी रहा था, लेकिन ये खा भी रहा है अच्छी, मतलब थोड़ा ठीक तरह से, यद अश्नाति यद पिबती और यद रमते, उसमें रमण भी कर रहा है, अच्छा भी लग रहा है, खाने पीने को बहुत अच्छे ले रहा है। आजकल जिसको बोलते हैं कि खाने पीने के अंदर एंजॉय कर रहा है, रमण कर रहा है। एंजॉय करना यही तो होता है। वो कहते हैं कि अपनी जीवन को, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। खाना भी है तो बोले एंजॉय करके, जीवन है, धन संपत्ति है, वो एंजॉय करो, उसको खुश रहो, क्या दुखी दुखी रह रहे हो, उसको लेकर के उपभोग करके उसमें प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, खुशी होते हैं, यही रमण करना है। तो ये कैसा है? तो तद उपसत ही, उपसत के तुल्यताम एति, तुल्यता का अध्ययन कर लेते हैं कुछ टीकाकार, ये उपसत की तुल्यता को प्राप्त होता है। जैसे पीछे कहा था ता अस्य दीक्षा, ये उसकी दीक्षा है, ये दीक्षा के समान है, उसकी तुल्यता को बता रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, वैसे ही उदाहरण दे रहे हैं। तो ये उपसत के समान है। तो उपसत भी जो प्रवर्गीय उपसद होते हैं, उसमें उपसत के बाद में सुब्रमण्य आह्वान करते हैं, इंद्र का आह्वान करते हैं, कुछ और बीच में क्रियाएं होती हैं, फिर इंद्र को सोमपान के लिए बुलाते हैं। सुब्रमण्य नाम का ऋत्विक इस काम को करता है। तो जो सोमरस निकाला था, वो सोमरस वो विशेष ही होता है, उसके लिए वो उसको इंद्र को पिलाते हैं, देवताओं के राजा को, तो उसका पान करते हैं। ये तो ये पीना खाना और वो उसमें उसका आनंद भी लेते हैं। तो यद रमते, तो ये अगर जीवन में चल रहा है तो ऐसा है जैसे कि उपसत चल रहा है। अब जीवन में कभी तपस्या भी होती है, लेकिन हमेशा ही ये थोड़ा चलता रहता है, ये कभी खाता पीता भी है, थोड़ा ढंग से स्वाद लेके खाता भी है, उसमें प्रसन्न भी होता है, वो भी चलता है। तो यज्ञ में कभी दीक्षा भी थी तो कभी उपसत भी है। तो ये चीजें जैसे कि उपसत के समान है। आगे अथ यथ हसति यद जक्षति यन मैथुनम चरति स्तुत शस्त्र तदेति। अब यज्ञ के अंदर स्तोत्र और शस्त्र होते हैं। ये स्तुत शस्त्र यहां पर लिखा है। स्तोत्र होते हैं जो साम गान किया जाता है, सामवेद के मंत्रों से गान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आह्वान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको कुछ खिलाते हैं, बुलाते हैं देवताओं को, तो पहले उसकी स्तुति करते हैं, आह्वान करते हैं, बहुत आदर पूर्वक बुलाते हैं, सम्मान पूर्वक देवता को बुलाते हैं, खूब आदर पूर्वक बुलाते हैं। वहीं से वो केवल खिलाने के लिए नहीं होता है। अगर किसी को हमने बुलाया, वैसे तो उसकी की नहीं, उसकी प्रशंसा नहीं की और कुछ नहीं किया, बस खाना खाना केवल बहुत अच्छा बना के खिला दिया, उससे बात नहीं बनती है। उनको आदर पूर्वक आमंत्रित करते हैं, फिर आदर से बुलाते हैं, आदर से बैठाते हैं, फिर खाना भी अच्छा होता है, फिर खिलाते भी तरीके से हैं, फिर खिलाने के बाद में भी उनको धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं, तब वो प्रक्रिया पूरी होती है। अगर केवल अच्छा भोजन सामने रख दिया जाए और कुछ आगे पीछे ना किया जाए तो देवता संतुष्ट नहीं होंगे उससे। किसी को भी अच्छा है, बोले घर में आए, बैठने का पूछा ही नहीं, खुद बैठ गए वहां पर, बैठा दिया, खाना तो भले ही अच्छा खिला दिया, वो खाना उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये प्रक्रिया देवताओं की विशेष लोगों के लिए होता है, उतना ही आदर पूर्वक बुलाया जाता है। तो उसमें स्तोत्र होते हैं। तो ये जो स्तुत है, स्तोत्र होते हैं, और शस्त्र होते हैं जो ऋग्वेद के मंत्रों से होते हैं, और दोनों चीजें वहां पर बोली जाती हैं। तो यज्ञ में जो स्तुत शस्त्र है यानी स्तोत्र शस्त्र है, वो किसके समान है? और उसमें प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है तो अच्छा लगता है, बोलने वाला भी सुनने वाला भी एक अच्छा रहता है। तो वो कैसा है? यद हसती, जो हंसता है। अब सामान्य रूप से व्यक्ति हंसता भी है, हंसने में भी प्रसन्नता आती है। यद जक्षति, जो खाता है, ये भी खाना ही है, पीछे अश्नाति भी कहा था। और यद मैथुनम चरति, तो इसको दूसरे ढंग से भी लेते हैं, लोक में जो प्रचलित अर्थ है उसमें दो का मिलन के रूप में मैथुन शब्द का प्रयोग है। और इसको परमात्मा के साथ में मिलन के अर्थ में भी, यदि इसको केवल ब्रह्मचर्य अवस्था के साथ में जोड़ रहे हैं तो इसका प्रचलित अर्थ नहीं लेंगे, तो इसका फिर यौगिक अर्थ लेंगे। और अगर सब मनुष्यों के लिए है तो गृहस्थियों के लिए इस तरह का विधान है, तो वो यद मैथुनम चरति, ये स्तुत शस्त्र तदेति। ये मैथुन शब्द में मैत्री धातु है, मेधा हिंसनयो संगमे च, मेधा हिंसनयो, मेधा के अर्थ में है, और मेधा जो है वो आशु ग्रहण के अर्थ में होता है, शीघ्र जो ग्रहण कर लेता है उसको, जैसे मेधावी होता है,
इसकी मेधा बहुत अच्छी है, मेधा शक्ति, निग्रहण शक्ति बहुत अच्छी है। तो मैत्री मतलब ये ज्ञान के अर्थ में भी आता है। उनादि कोश के अंदर भी दिया है, तो उसमें मेथति, जानाति, जायते, हिनस्ति वा। तो मेथति, मेथति मतलब जानाति, जो जानता है, जानने के अर्थ में भी ये शब्द है। मिथुन शब्द बनेगा और उससे फिर उससे संबंधित जो चीज है उसको मैथुन बोलते हैं। तो ये जानने के अर्थ में भी ये शब्द है, बहुत अच्छे अर्थों में भी है। और जानाति, जायते, हिनस्ति वा, और हिनस्ति मतलब वो नाश करता है, इस अर्थ में भी है, ये निंदित अर्थ है। नाश करता है, या तो बुरे का नाश करता है उस रूप में। तत्मैथुनम। और द्वयो संयोगो राशिर्वा, दो के संयोग को भी मैथुन बोलते हैं। और राशि मतलब जो कई चीजों को इकट्ठा कर दिया जाता है, जैसे कोई अनाज का ढेर है, राशि है, उसके लिए भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है। अब आजकल जिस अर्थ में प्रचलित है वो योग रूढ़ी हो चुका है, लेकिन इसके अनेक अन्य अर्थ भी होते हैं। तो उन सब के अंदर उन सबको यहां पर उपयुक्त रूप से हम ले सकते हैं। तो ये सारा कैसे, ये स्तुत शस्त्र के समान है। यज्ञ में जो ये स्तुत शस्त्र होता है, जीवन में ये सब चलता है, तो ये उसके समान है। आगे, अथ यत् तपो दानम आर्जवम अहिंसा सत्यवचनम इति ता अस्य दक्षिणा। अब उसमें दक्षिणा भी दी जाती है याग के अंदर। तो इसकी क्या दक्षिणा है, तो कैसी विचित्र दक्षिणा है। अथ यत् तपो, जो तप है, ये तप उसकी दक्षिणा है। दानम, दान, आर्जवम, सरलता, अहिंसा, सत्य वचन, 5 चीजें लिखी हैं। ऐसे हम यमों के अंदर जो 5 चीजें देखते हैं, तो उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह, अब इसके साथ हम संगति लगा सकते हैं थोड़ी थोड़ी जोड़ करके। सत्य वचन तो कहा ही है यहां पर, और अहिंसा भी है, तो अहिंसा और सत्य तो जो कहें। अस्तेय, तो ये दान के रूप में आ गया। स्तेय में तो क्या करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरे का लेते हैं। और अस्तेय का अर्थ एक तो यह है कि चोरी ना करना, चोरी ना करना, देना ये नहीं, दूसरे का नहीं लेना। और एक है दूसरे का लेना, और दूसरे के लेने का निषेध किया तो अब वो दूसरे पक्ष में जाके उस दूसरे को देना। इस अर्थ में हम उसको जोड़ सकते हैं। तो दानम आ गया यहां पर अस्तेय में। और ब्रह्मचर्य ये तप में आ गया, ब्रह्मचर्य एक बड़ा तप है। और अपरिग्रह, अपरिग्रह जो है ये आर्जव हो गया, ऋजुता। अपरिग्रह में जब वो वस्तुएं अधिक नहीं लेता है, हम किसी को देखते हैं कि भाई बहुत सामान्य सा जीवन जी रहा है, सामान्य वस्तुएं हैं, वो उपयोग नहीं करता है, संग्रह नहीं रखता है, तो बड़ा सरल है। और जो बहुत चीजें जमा जमा के रखता है, वो ऋजुता नहीं कहलाती। वो अपनी चीजें दिखाता है, आभूषण दिखाता है, अपने जिस साधनों को दिखाता है, जो जो भी उसका ऐश्वर्य है उसको दिखाता है। और अपरिग्रह के संदर्भ में महर्षि दयानंद ने अपरिग्रह को अहंकार नाश के रूप में भी लिखा है। अहंकार का नाश, महर्षि ने वहां विशेष चीज लिख रखी है। हम केवल वस्तुओं तक ही लेते हैं, लेकिन अहंकार, ये मेरा, ये मैं, ऐसा ऐसा, ये जो अहंकार है, गर्व है, इसको परिग्रह के रूप में लिया है। जो है नहीं हमारा, जो हम फिर भी हमने अपना सोच लिया है, ये अभिमान है, ये अहंकार है। और अभिमान और अहंकार रहता है तो हमें वो व्यक्ति सरल नहीं दिखाई देता है। बड़ा अहंकार है इसको, वो टेढ़ा दिखाई देता है। और जिसमें अभिमान और अहंकार नहीं होता है तो क्या कहते हैं, ये बड़ा सरल है, इतना धन है, इतना बल है, इतना पद प्रतिष्ठा है, लौकिक ऐश्वर्य, ज्ञान आदि जो भी है, फिर भी बड़ा सरल है। तो इसको घमंड ही नहीं है, इसको अभिमान ही नहीं है, तो हम उसको सरलता के रूप में लेते हैं। तो ये जो यहां पर आर्जवम लिखा हुआ है, ऋजुता, सरलता, शाब्दिक अर्थ तो यही है सरलता, लेकिन इसको हम दोनों जगह वहां जोड़ सकते हैं। एक तो अभिमान अहंकार की रहित स्थिति में, और परिग्रह के न होने की स्थिति में। तो एक तरह से ये यमों की जो 5 चीजें गिनाई हैं उससे जुड़ता हुआ दिख रहा है। बाकी थोड़ा अंतर भी हो तो कोई बात नहीं है, जैसा भी इसका अर्थ लेंगे। तो ये जो उसमें तप आ रहा है, तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य वचन है, तास्य दक्षिणा, ये इसकी दक्षिणा है।
तो वैसे हम दक्षिणा को किस रूप में लेते हैं? किसी ने कुछ किया, विशेष कार्य किया और उसको वो जो प्राप्ति होती है वही तो दक्षिणा होती है। कोई कार्य किया और उसके प्रतिफल में जो प्राप्त हुआ है उसको हम दक्षिणा बोलते हैं। तो यहां क्या दक्षिणा है? वो धन आदि के रूप में दक्षिणा नहीं, वस्त्र आदि के रूप में, अन्न के रूप में, ये सब दक्षिणा नहीं है यहां पर। ये इन चीजों के रूप में दक्षिणा है। ये उसको प्राप्ति होती है। ये जो कार्य करता है, अध्ययन आदि करता है या साधना करता है, उससे इन चीजों की प्राप्ति होती है। ये फल है उसके, ये उसकी दक्षिणा होगी। तो यज्ञ का जो दक्षिणा भाग है वो ये हो गया। आगे, तस्मात् आहु सोष्यति असोष्ट इति। तो इसलिए कहते हैं कि ये कि सोष्यति मतलब समन करेगा, रस निकालेगा, निचोड़ेगा। यह असोष्ट है, उसने रस निकाला। इस रूप में जैसे याग के अंदर बोलते हैं वैसे इसके लिए भी बोलते हैं। तो वो निकालेगा या निकाल चुका है ऐसा। तो पुनरुत्पादनम एवं अस्य है। ये ऐसा है जैसे कि उसका पुनरुत्पादन है, फिर से एक नया जीवन है। हम जो द्विज शब्द बोलते हैं तो एक जन्म तो पहले हुआ और दूसरा जन्म फिर विद्या से हुआ, उस व्यक्ति को हम द्विज बोलते हैं। विद्या से दूसरा जन्म होता है, पहला शरीर का जन्म है मां से, फिर दूसरा विद्या से जन्म है, तो ये द्विज कहलाते हैं। तो पुनरुत्पादन में ये बस ये इसका पुनरुत्पादन है। अब है तो वही, ये दूसरा पुनरुत्पादन नहीं है। लेकिन वो रस निकालेगा, सार निकालेगा, अध्ययन करेगा, जीवन को अनुभव सीखेगा। तो ये एक तरह से समन कर रहा है, वो सार निकाल रहा है। जैसे रस निकल रहा है हमारे को सोम लता से, वो हमारे लिए उपयोगी होता है, ऐसे ही। अथवा उसने कर लिया तो ये कैसा है? जैसे कि उसका पुनर्जन्म है, द्विज की तरह से हो जाएगा। पुनरुत्पादन में अवश्य। और तन्मरणम एवं अवभृत। अवभृत भी यज्ञ में, इन यागों में एक प्रक्रिया होती है, अंत में करते हैं उसको। वो एक स्नान होता है, वहां याग भी करते हैं वहां जल के अंदर, वहां पास में, लेकिन वो स्नान के रूप में है, अवभृत स्नान के रूप में होता है। सब समाप्त करके किसी नदी के पास में या ताड़ाग के पास में, कुंड के पास में जाकर के ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं। वो समाप्ति का सूचक है, बस उसके बाद में ये समाप्त हो जाता है। तो ये मरण के साथ में तत्मरणम एवं अस्य अवभृता। तो जीवन जीते जीते जब मृत्यु आती है तो ये ऐसे है जैसे कि अवभृत स्नान हो गया हमारा। तो कई लोग साधु संत शरीर का दाह संस्कार नहीं करते हैं, वो जल समाधि ले लेते हैं। ऐसा होता कुछ परंपराओं में, जल समाधि ले लेते हैं, यानी नदी वगैरह कुछ होती है उसमें शरीर को छोड़ देते हैं, बस फिर वो बह जाता है, फिर जो होना है वो होना है आगे। इसको जल समाधि बोलते हैं मृत्यु के बाद में। अभी स्वामी वेद भारती जी की भी जल समाधि हुई है। ऐसा ऋषिकेश वाले जो थे वेद भारती जी, तो वेदनिष्ठ जी गए थे जहां मिलने के लिए। तो अभी पिछले सप्ताह ही 7-8-10 दिन हो गए लगभग उनको। तो उनकी वो जिस परंपरा में चल रहे थे उस तरह से ऋषिकेश के उसके आसपास कहीं वहां नदी में उनको ऐसे जल समाधि दे देते हैं। तो अवभृत में भी स्नान करते हैं, जल से जुड़ा हुआ है थोड़ा, मृत्यु के समय में ऐसा कुछ लोग करते हैं, ठीक है। कई लोग सन्यासी लोगों को का दाह संस्कार नहीं करते, वो गाड़ते हैं। जन सामान्य को तो जला ही जाता है, अपने यहां तो सब जलाते ही हैं, अंतिम अंत्येष्टि संस्कार, दाह संस्कार ही करते हैं। लेकिन कई जगह पे ऐसा करते हैं। और कुछ कुछ अलग अलग भी होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी दाह संस्कार नहीं करते हैं, भूमि में गाड़ते हैं, एक परंपरा रहती है। विष से जो दग्ध हुआ, विष के कारण से जो मृत्यु हुई है सर्प आदि की, उसको भी कई बार जलाते नहीं है, जमीन में गाड़ते हैं। इसी तरह जिनकी बहुत आयु हो जाती है, बहुत बड़ी आयु के जिनका देहांत होता है, उनको भी, उनको जैसे बैंड बाजे के साथ में ले जाते हैं, मालाएं करते हैं अच्छी तरह श्रृंगार करके। उसमें दुख नहीं होता है, वहां लंबी अवस्था वाले होते हैं, पूरा जीवन जिन्होंने जी लिया होता है। तो ऐसे कुछ अलग अलग होता है। तो खैर यहां ये मरना जो है वो अवभृत के समान है। तो यज्ञ की ये 5 चीजों को लेते हुए पूरे जीवन को यहां पर इन्होंने किया। हम पहले तपस्या करते हैं, फिर गृहस्थ में आकर के कुछ सुख भोग करते हैं, आराम से रहते हैं, और फिर बाद में फिर तप करते हैं, और फिर उस पूरे जीवन से कुछ समन होता है हमारा,
कुछ सार निकालते हैं। इन सभी आश्रमों में गुजरते हुए ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी कुछ समन करते हैं, सार निकालते हैं और फिर ये जीवन जाता है। ये भी एक तरह का सोमयाग चल रहा है। इस तरह से इसको समझाएं। तो आगे देखिए, तत्त घोर आंगी रस कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाचा। तो इसको घोर आंगिरस नाम के एक व्यक्ति थे। घोर तो उनका नाम था और अंगिरस गोत्र के थे, तो आंगिरस पूरा नाम उनको घोर आंगिरस। उन्होंने इस बात को कृष्णाय देवकी पुत्राय, देवकी के पुत्र कृष्ण के लिए। और देवकी के पुत्र कृष्ण, तो ये तो ऐसा हो गया, उसमें बदल नहीं सकते कुछ भी। ठीक है, हो सकता है संयोग से कहीं देवकी के पुत्र और भी कोई कृष्ण हुए हो। जैसे आजकल पिताजी का नाम लिखते हैं सुपुत्र श्री, ये तो वो इसलिए लिखते हैं ताकि भ्रांति नहीं हो, लेकिन कई बार पुत्र और पिता का नाम भी एक ही जैसा हो जाता है, इसका भी और उसका भी, ऐसा संयोग भी बन जाता है। पर फिर भी अगर सर कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्तवा, उसको बोल करके, यानी कृष्ण को, देवकी पुत्र कृष्ण को बोल करके फिर और कुछ बात कही, उवाच, उन्होंने बोला। तो युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है और भी कई जने इस बात को मानते हैं कि ये जो उपनिषद हैं ये महाभारत के बाद के हैं। ब्राह्मण ग्रंथ अधिकतर जो अभी उपलब्ध होते हैं, ब्राह्मणों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथों की, और उपनिषद भी चूंकि अधिकांश उसी से निकले हैं, ये और इसी तरह के कुछ शब्दों को लेकर के कि महाभारत के बाद की रचनाएं हैं, ऐसा इन आधारों पे इसका निष्कर्ष निकालते हैं। अथवा कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये बाद में डाला गया है, जो भी है, लेकिन एक आधार ये भी लेते हैं कि ये महाभारत के बाद का है। तो ये कह करके घोर आंगिरस ने क्या कहा, ये सब बोल करके, जो पिछली बता करके, यानी जीवन को यज्ञ के साथ में जोड़ करके, जीवन में ये चीजें हैं, यज्ञ की ये चीजों के साथ समानता रखती हैं, तुलना करते हुए बता रहे हैं। तो जीवन को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। यज्ञ तो पूजनीय है ही, यज्ञ की श्रेष्ठता तो इन्होंने बताई ही है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म इत्यादि जो वचन मिलते हैं, तो यज्ञ की श्रेष्ठता को बता रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म बता रहे हैं। और उस यज्ञ के साथ इसकी तुलना की जा रही है कि ये जीवन कैसा है, ये यज्ञ है। यज्ञ में जो ये चीज होती है वो जीवन में ये है, यज्ञ में ये चीज होती है वो जैसे जीवन में ये है। तो ऐसा करते हुए जब हम किसी की तुलना करते हैं, श्रेष्ठ चीज के साथ तुलना करते हैं, तो वो प्रशंसा में जाता है, उसको अच्छा बताने के लिए जाता है कि ये अच्छी चीज है, ये अच्छा है, ये ऐसा है जैसे वो है, उसके समान है, प्रशंसा की जा रही है। तो जीवन भी एक यज्ञ है, इसको भी अच्छे तरीके से जिया जाए तो वो यज्ञ ही कर रहा है व्यक्ति, अच्छे ढंग से जीवन जी रहा है, गुणवत्ता योग्यता को बढ़ाते हुए। तो वो क्या बोला, अपिपास एव सब बभूव, वो बोला कि वो अपिपास हो गया है। अपिपास मतलब प्यास से रहित हो गया, तृप्ति हो गई उसको, प्यास ही नहीं रही उसको। प्यास थी पहले, जब प्यास बुझ गई, अच्छी तरह से तृप्ति हो गई, तो क्या ये अपिपास हो गया, अब कोई कामना नहीं रही, इच्छा नहीं रही, जैसे कि सब कुछ पा लिया हो, इतनी बड़ी बात। तो अपिपास एष एव स बभूव सो अंत वेलायाम एतत्रयम प्रतिपद्येत, वो अंत समय में इन तीन चीजों को प्राप्त कर लेता है। तीन बातों को बोल रहा है। कैसा बोल रहा है वो, अपिपास हुआ है जीवन को इस तरह से यज्ञ के रूप में जिसने देखा है, जिया है, अच्छी तरह से इन सब कार्यों को किया है, तो तीन अक्षरों को प्राप्त होता है, तीन वाक्यों को। क्या, अक्षितम असि, तुम क्षय रहित हो, अपने लिए भी बोल सकते हैं, दूसरे के लिए, क्षय रहित है, ये हमें पता लग गया। है जीवन की अंत वेला, जीवन की अंत वेला में तुम्हें लगता है जैसे कि मेरा नाश हो रहा है, मैं समाप्त हो रहा हूं, लेकिन इसको जीवन की अंत वेला में क्या लग रहा है, शरीर जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको ये लग रहा है अक्षितम असि, तुम क्षय को प्राप्त नहीं होते, यानी अजर अमर हो, बोध हो गया है उसको, शरीर से पृथक आत्मा चेतन तत्व का बोध हो गया है उसको। अक्षितम असि, अच्युतम असि, तुम च्युत नहीं होते हो, तुम जो स्थिति है उससे कहीं जाने वाले नहीं हो। नहीं तो मृत्यु के समय यही लगता है जैसे कि मैं इस सबसे च्युत हो रहा हूं, जो भी पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, जो परोपकार के काम किए हैं, घर परिवार है, इस सबसे च्युत हो रहा है व्यक्ति, लग रहा है कि छूट गया, ये तो मैं छूट गया, इससे निकल गया मेरे हाथ से, फिर दुख होता है। लेकिन अच्युतम असि, तुम अच्युत हो, तुम्हारा कुछ भी च्युत नहीं हो रहा है, छूट नहीं रहा है,
जो तुम्हारा पाप पुण्य है, जो कुछ है तुम्हारा अच्छा जो तुमने किया है, ये तो अच्छे संदर्भ में है, वो सब तुम्हारे पास में है, तुम्हारे साथ जाएगा आगे, फिर वैसा ही होगा। अच्युतम असि और प्राण संचितम असि, तुम इन प्राणों से भी तेज हो, इन प्राणों से भी श्रेष्ठ हो। नहीं तो प्राण को लेकर के हमारे मन में बहुत रहता है, बिना प्राण के तो हम जीवन ही नहीं जी सकते, तो हम बड़े या प्राण बड़ा? बिना प्राण के काम नहीं चल रहा है हमारा, तो प्राण बड़े हमारे से। प्राण के लिए हम तड़पते हैं, प्राण के लिए हम बार बार अभिलाषा करते हैं, तो प्राण हमारे से बड़ा है। हम प्राण पे आश्रित हैं, तो प्राण बड़ा है हमारे से। और प्राण निकलने लगे तो हमें बहुत समस्या होती है, तो प्राण को हम बड़ा मानते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? प्राण संचितम, तो प्राण से भी तेज है, प्राण से भी तीक्ष्ण है, प्राण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये प्राण तेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब ये अंत वेला है, प्राण निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं, प्राण छूट रहे हैं तो छूट रहे हैं, तू तो इससे भी बड़ा है। उसको ये बोध हो जाता है प्राण निकल भी गए तो मेरा क्या गया, कुछ भी नहीं। फिर अगले जीवन में, फिर अगले जीवन में प्राण आ जाएंगे, ये सारी चीजें फिर प्राप्त होंगी। तो ये अपिपास हो गया, उसको कोई कामना ही नहीं थी, क्योंकि उसको पता लग गया मेरा क्षय नहीं होता है, मैं कुछ च्युत नहीं होता हूं, और मैं तो इन प्राणों से भी बड़ा हूं, प्राणों से भी तीक्ष्ण हूं, प्राणों से भी बढ़ करके हूं। तो उसको फिर कोई दिक्कत ही नहीं हुई, इसलिए वो अपिपास हो गया। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, जो परिणाम दिखा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। और शुरू में जो सारी चीजें बताई यज्ञ के साथ जोड़ करके, ये केवल यूं सामान्य बातें नहीं है, इसको गंभीरता से वो करता है, व्यवहार में लाता है, तो ये श्रेष्ठता आती है। और इसी को बताने के लिए कहा तत्रैते द्वे ऋचौ भवता, दो ऋचाएं यहां पर आगे बताई गई हैं। तो 7वां देखिए प्रभाग, अदित प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष पश्यन्ति वासरम परो यदित्यते दिवा। इसमें कई जगह अदित प्रत्नस्य रेतसो ज्योति, एक छोटा सा अंश ही मिलता है, यहां इन्होंने पूरा दिया हुआ है। ये ऋग्वेद के 8वें मंडल के 6ठे सूक्त का 30वां मंत्र है। अत आप इत प्रत्नस्य, निश्चय से कह रहे हैं अवश्य ही, प्रत्नस्य रेतसा, इस प्रत्न का, अनंत का, पुराने का, जो पहले से है उसका ये बीज है, आधार है। ज्योतिष पश्यन्ति वासरम, और इस ज्योति को पूरे दिन भर देखता है, हर समय देखता है। उसी ज्योति जो इस सबका आधार है, सबका बीज है, मूल है। प्रत्न से, प्रत्न शब्द जो है प्राचीन पुरातन के लिए आता है। तम प्रत्न था, विश्व था, ये सब मंत्र में भी आता है, वेद मंत्र में आता है। अष्टाध्यायी का एक सूत्र भी है, प्रत्न पूर्व विश्वे माथाल छंदसी, थाल प्रत्न था इव अर्थ में, प्रत्न के पुराने के समान। तम प्रत्न था, पूर्ण था, विश्व थेम था, एक ऋग्वेद का मंत्र है, उसमें ये प्रयोग किया गया, पूरे पुराने के समान। और प्रत्न शब्द भी एक वार्तिक से बनता है, प्रपूर्वक तम, प्रत्न, उसमें वार्तिक है ये। अष्टाध्यायी में 5वें अध्याय के 4थे पाद का 25वां सूत्र है, उसमें वार्तिक हैं, बहुत सारे वार्तिक दिए गए हैं। उसमें प्राचीन के, उसमें कई शब्द बनते हैं, उसमें एक प्रत्न शब्द भी बनता है, वार्तिक से बनाया गया, प्राचीन अर्थ को है, प्र शब्द से प्रत्यय करके बनाते हैं, प्राचीन अर्थ में प्रचलित है। तो आदित प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष पश्यन्ति वासरम परो यत इत्यते दिवा। तो जो सबसे ऊपर है, जो प्रदीप्त हो रहा है, इस दिन में भी जो सबसे ऊपर हो रहा है, सबसे बड़ा है, प्रकाशित में भी जो प्रकाशित है, वो उस ऊंची चीज को वो देखता है। ये वो स्थिति बताई जा रही है, ये मरणासन हो रहा है और किस ऊंची स्थिति को प्राप्त हो गया है, उस परमात्मा को, ज्योति को, उसको वो जानता है। आगे एक और मंत्र दिया, उद्वयम तमसस्परि ज्योतिष पश्यंत उत्तरम स्व पश्यंत उत्तरम। अब यहां जो ये मंत्र दिया हुआ है उद्वयम तमसस्परि, ये आगे का भी जो मंत्र है, देवम देवत्रा सूर्य मगन्म ज्योतिरुत्तमम इति ज्योतिरुत्तमम, तो 2 बार तो इन्होंने समाप्ति के लिए बताया, इति ज्योतिरुत्तमम। ये मंत्र यजुर्वेद में भी आता है, यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 21वां मंत्र है, लेकिन उसमें क्या है, उद्वयम तमसस्परि स्व पश्यंत उत्तरम। तो ये जो पहली पंक्ति में बाद का भाग है, स्व पश्यंत उत्तरम, और पहले लिखा है ज्योति पश्यंत उत्तरम,
तो ये उसी को दोहराया गया है, यहां पर जोड़ा गया है। जो यजुर्वेद का भाग है वो जोड़ा है, और जो ज्योति पश्यंत उत्तरम है ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के पहले मंडल का 50वें सूक्त का 10वां मंत्र है, 1-50-10। वहां पर ज्योति पश्यंत उत्तरम है, और यजुर्वेद में स्व पश्यंत उत्तरम है। अथर्वेद में भी मिलता है, उसमें थोड़ा और अंतर है। देवम देवत्रा सूर्य मगन्म ज्योतिरुत्तम, तो उत्वयम तमसस्परी, हम उस अंधकार से परे ज्योति को देखते हुए, ऊपर जो ज्योति है सबसे बड़ा है, देव है, देवों के अंदर विद्यमान है, उस सूर्य को प्राप्त है, उस उत्तम ज्योति को हम प्राप्त करें। ये परमात्मा के लिए है, उस परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं, प्राप्त करें हम इस ज्ञान को देखते हुए, उस परमात्मा को देखते हुए, और अंत में हमने उसको पा लिया है। उस परमात्मा को देखते हुए, परमात्मा को जानते हुए, उसके लिए प्रयत्न करते हुए हमने उसको प्राप्त कर लिया है। जो देव है, जिसमें देव रहते हैं, जो देवों का रक्षक है, उस ऐसे श्रेष्ठतम चीज को हमने प्राप्त कर लिया है। तो ये 2 ऋचाएं इन्होंने दी हैं। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम।